रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ये एक बड़ी बहस है पाकिस्तान के अंदर कि जी पढ़ा लिखा लीडर, पढ़े लिखे लीडर्स को आगे नहीं आने दिया जाता, काबिल लोग ज़ाया हो जाते हैं एंड ऑल दैट। उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसके ऊपर कभी आपने गौर किया क्या कि क्यों उन लोगों को आगे नहीं आने दिया जाता और क्यों वही लोग जो कम पढ़े लिखे या जाहिल हैं वही हम पर हुकूमत करते आते हैं। अभी रिसेंटली मेरा तारुफ एक शख्सियत से हुआ। मैं बड़ी पाकिस्तान की मारूफ तरीन शख्सियात में से एक है, लेकिन मैं अनपढ़ और जाहिल आदमी हूँ। मैं इस तरह की शख्सियात, इस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स को नहीं जानता। उनका नाम है डकी भाई। मेरा उनसे तारुफ जो पहला या सबसे पहले जब मुझे पता चला कि डकी भाई क्या करते हैं, क्या हैं, वो ये है कि रिसेंटली उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई। सुनील मंच साहब ने उनका नाम लिया, तो फिर उसके बाद मुझे पता चला कि अच्छा ये डकी भाई है, यूट्यूबर है, ये कुछ तरह का कंटेंट क्रिएट करते हैं ऑल दैट। अभी रिसेंटली वो ट्विटर के ऊपर भी ट्रेंड कर रहे थे। अब ट्विटर के ऊपर जब ट्रेंड कर रहे थे तो मैंने भी वो ट्रेंड के ऊपर क्लिक करके देखा कि जनाबे वाला ये साहब हैं कौन और क्या है, कहानी क्या है पीछे। तो उनके कोई 6 मिलियन सब्सक्राइबर यूट्यूब पे मुकम्मल होने थे, पूरे हुए थे, उनके चैलेंज था कोई। उन्होंने जनाब वो अपना सर और वो जो सारा है वही उन्होंने अपने शेव किए, सर के टेंड किए एंड ऑल दैट। वो वायरल हुआ है जनाब, डिस्कशन हो रही है, वो नेशनल डिबेट है। चलें ठीक है। इसी तरह का कुछ कंटेंट टिकटॉक के ऊपर मैंने इसके ऊपर साल पहले शो किया था। टिकटॉक के ऊपर एडल्ट कंटेंट के ऊपर जो बहुत गलीज कंटेंट और बहुत घटिया गुफ्तगू करते थे लोग, तो मैंने साल पहले इसके ऊपर एक शो किया था कि यार इदारों को चाहिए, इनको थोड़ी रोकथाम होनी चाहिए। बच्चे भी देखते हैं, मतलब आपके पेरेंट्स के मोबाइल बच्चों के पास बड़े होते हैं, वो टिकटॉक खोल लेते हैं यूं करके और वो गलाजत भरा कंटेंट जो है वो देखना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसी चीज़ को ले आइए आप ज़रा अपनी मुल्की सियासत के अंदर। मुल्की सियासत के अंदर आप शिकवा करते हैं हमारी यूथ जो है, जो 66-7% बनती है, 67% नहीं आती, 18 से 40 के करीब जो लोग बनते हैं, वो शिकवा करते हैं कि जी ये जाहिल हम पे हुकूमत करते आए हैं, ये जाहिलों ने हम पे हमारे साथ ये कर दिया। तो हुजूर वाला, वेरी सॉरी टू से दैट, आप, मैं, हम तमाम लोग इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। डकी भाई को मेरे वालिद साहब नहीं देखते, आपके वालिद नहीं देखते। डकी भाई को हमारे कोई जो बुजुर्ग हैं घरों के, वो नहीं देखते। आप, मैं या हमारी एज के या हमसे छोटे जो एज के लोग हैं, वो डकी भाई को डकी भाई बना के बैठे हुए हैं। इसी तरह आप आ जाइए करंट अफेयर की जानिब। मुनीर फारूक साहब की खबर है जनाब वाला, रिसेंटली उन्होंने कहा जी जो इमरान खान साहब के बारे में गलाजत आ चुकी है, उन्होंने तो गलाजत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब के बारे में जो कुछ अभी वीडियोज ऑडियोज और ये सब कुछ आया है, ये 15% है, अभी 85% बाकी है, बहुत कुछ आने को है। अब यही खबर जो है जनाबे वाला, ये सहाफत की वो खबर है कि जिसके ऊपर व्यूज यूं करके जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। इसके ऊपर जब बैठकर दो सीनियर तरीन सहाफी तजिया दे रहे होंगे टेलीविजन के ऊपर बैठ के, तो रेटिंग का ग्राफ यूं ऊपर जाएगा। आप लोग तनकीद कर सकते हैं, आप लोग तनकीद करते हैं कि ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, देखते भी आप लोग यही। एट द सेम टाइम मेरी रिसेंट ये चीज़ें मेरी, क्योंकि मैं जब भी इस तरह की चीज़ देखता हूँ तो मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि यार दिस इज नॉट डायरेक्शन की जिसमें हमारे मुल्क को और हमारी यूथ को, हमारे नौजवानों को जाना चाहिए। आप अभी बात कर लें उसमें थोड़ा सा आके ये ज़रा चले जाइए फेसबुक पेज किसी के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर जो एडल्ट कहानियां होंगी। मतलब अब सॉरी, ये कम मैं जो इस तरह का ब्लॉग करने लगा हूं, वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि हस्बैंड और वाइफ किन दिनों के अंदर, किन हालात के अंदर जिनसी ताल्लुक रख सकते हैं, जनाबे वाला उसके व्यूज़ बिलियंस में होंगे। मतलब जो भी अब थंबनेल की घटिया सी औरत एक नकाब पहन के बैठेगी और उसके बाद वो जो मर्द हो या औरत हो, पता नहीं कौन होते हैं, वो नकाब लगा के बैठते हैं, बक बक करते हैं, बकवास करते हैं, गलाजत करते हैं, और आप उनको लाखों करोड़ों उनके देखने वाले होते हैं। आप ये भी छोड़ दीजिए, मैं आपको बड़ी पेट और बड़ी छोटी सी मिसाल देता हूँ जनाबे वाला। आप कोई स्कॉलर बुला लीजिए अपने टेलीविजन के शो के अंदर, मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। कोई इकोनॉमिस्ट, बहुत पढ़ा लिखा बंदा बुला लीजिए, कोई कमाल का एजुकेशनिस्ट बुला लिए जिसने दुनिया के अंदर काम किया हो, जिसके एजुकेशन के ऊपर ग्रिप और जो उसका मॉडल है उसके ऊपर दुनिया में उसकी पधिराई हो। आप उसको अपने टीवी के ऊपर बुला लीजिए, उसको बताइए कि पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम कैसे बेहतर हो सकता है, आपकी रेटिंग यू डिप मारेगी, यू डेड शो हो जाता है। पता नहीं कोई 10-50 हज़ार लाख बंदा भी साढ़ा शो नहीं बनता। यही आप दो बुला लीजिए सियासतदान, जो दोनों माशाल्लाह मैट्रिक फेल होंगे और वो पान की पिचका पान उन्हें मुंह में रखा होगा, पिचकारियां मारते आएंगे स्टूडियो के आपके बाहर, आकर अंदर आ जाएंगे। जब आप कहेंगे जी आप टीवी पे पान नहीं खा सकते, तो फिर जनाबे वाला वो कहेंगे अच्छा बास्केट कितने हैगी, उत्थे जाके वो पान की पिचकारी मारनगे और उनके आगे से बटन सारे खुले होंगे। और जब आके वो गुफ्तगू करेंगे और जब वो कहेंगे तेरी भैन दी तेरी माँ ने, जब वो बैठ के लाइव करेंगे तो हमारे शो की रेटिंग क्यों करके ऊपर जाती है। हजूरे वाला, आप, मैं, हम तमाम लोग इस सारे बकवास के, इस सारे अलमिए के जिम्मेदार, आई हैव टू एडमिट इट। मैं अभी रिसेंट एक मैं आपको एक और वाकया सुना देता हूँ। रिसेंटली ये सारे ट्रैफिक के ऊपर शोज कर रहे थे लाहौर के अंदर, लाइसेंसिंग के ऊपर बड़ा शोर मचा हुआ था कि जी लाइसेंस के बगैर बच्चों को बंद भी कर रहे हैं वो।
मेरा तो खैर एंगल ही उसका अलग था कि 11,000 एफआईआर ट्रैफिक पुलिस ने दे दी, बच्चों के ऊपर माइनस के ऊपर दे दी, उनका रिकॉर्ड तबाह कर दिया, उनका फ्यूचर तबाह कर दिया। मैं तो उसका सर खपाने के लिए गया था ट्रैफिक पुलिस के साथ शो रिकॉर्ड करने। वहाँ पे गया तो अजीब-अजीब से कैरेक्टर मिले जनाब, लड़ रहे हैं लोग, गालियाँ दे रहे हैं आगे से, मुझे गालियाँ दे रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस चेक कर रही है, मैं दूर खड़ा होकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हमें गालियाँ पड़ रही हैं। तुम लोग कौन होते हो? तुम्हारे पास अपने पास लाइसेंस है? मैंने तो निकाल के दिखाया, मैं कहा भाई ये मेरा लाइसेंस है। आज नहीं 10 साल हो गए लाइसेंस बने ਨੂੰ। ऐ भाईजान मेरे कोल। सो जनाबे वाला उसकी रेटिंग उस शो की इतना वायरल हुआ वो शो। लेकिन मैंने उस दिन अपनी टीम को रिक्वेस्ट कर ली, जो प्रोडक्शन टीम है मेरे शो की, मैंने कहा भी बस आज के बाद मैं ये वायलेंस का, आज के बाद मैं ये घटिया किस्म का जो ट्रेंड है ना, ये जो इस तरह का कंटेंट प्रमोट करना या इस तरह के लोगों को टीवी के ऊपर दिखाकर हीरो बनाना, जो बदतमीज हैं, जो ट्रैफिक पुलिस के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस जो है जो रिश्वत लेकर भाग रही होती है, मैं इन्होंने खाना, नो आई एम नॉट गोइंग टू मेक देम हीरोज। मैं कोई नहीं देखते लोग मुझे ना देखें, लेकिन मैं कुछ बेहतर ग्रूमिंग करूंगा लोगों की, तो पढ़े लिखे लोगों को बुलाऊंगा, डॉक्टर कैस जैसे जो इकोनॉमिस्ट आके बताएंगे कि भाई हमारे ह्यूमन रिसोर्स का करना क्या है, हमारी यूथ बाहर क्यों जा रही है, इनको यहाँ कैसे रिटेन कर सकते हैं या कैसे रखा जा सकता है। सो आई एम गोना वर्क ऑन देम। मैं सिर्फ उन्हीं के साथ काम करूंगा, कोई देखे या ना देखे वो, लेकिन मेरा ज़मीर मुतमिन होना चाहिए कि मैंने कोई गंदी कहानी नहीं सुनाई, मैंने कोई वायलेंस नहीं फैलाई, मैंने कोई आकर गंदे इल्ज़ामात नहीं लगाए। माजी में किया है भाई, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट। गलती बचपन था, गलतियाँ कोताहियाँ थी, करियर का स्टार्ट था, हिट होने का बड़ा शौक होता था, कोई घटिया सी स्टोरी भी आती थी, हम उसके ऊपर काम करके ठोक देते होते थे। अब नहीं होता भाई। और अब अगर मुझे ये सिर्फ एक होप जो उसके अंदर आती है, मैं अपनी मिसाल उसमें देता हूँ कि यार अगर मुझे जैसा बंदा जो है कि वो टाइम के साथ-साथ कहता है कि यार मैंने गलतियाँ कोताहियाँ की हैं, फर्दर मैंने नहीं करनी। तो कल को ये जो सारे एंकर आपके मैट्रिक फेल जो है ना पॉलिटिशियन, इनको लड़ाकर जो रेटिंग देते हैं, जो इमरान खान साहब की स्टोरियाँ सुनाकर और जो इनके ऊपर कॉलम लिखकर और जो खबरें देकर और फिर कहते हैं मर्द और औरत की दोस्ती तो नहीं हो सकती, और साथ ही वो मर्दाना ताकत की दवाइयाँ जो अपने एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं लोग, और बाकी जो होते हैं जो टीवी के शो के अंदर बिठाकर ख़वातीन को, और उनके टाइमिंग बहुत मैटर करती है, ज़ुबानी जुमले जहाँ पर इस्तेमाल हों कि बेशक बिठाया हो, वो बात का आगाज़ करें कि जनाब किताब की पब्लिशिंग की टाइमिंग, लेकिन फिर वो एंड में ज़ुबानी तरफ चले जाएँ कि टाइमिंग मैटर करती है। तो जनाब वाला आई एम श्योर कि जब तक पाकिस्तानी कौम इन तमाम लोगों को डिस्करेज नहीं करेगी, तमाम लोगों को देखना बंद नहीं करेगी, तब तक इस कौम का कोई पुरसाने हाल नहीं, आप ठीक डायरेक्शन में नहीं जा रहे। आप लोग रोज़ कहते हैं, मैं रोज़ कमेंट कभी यूट्यूब पे देखता हूँ तो नीचे आया होता है जी, हम तो टीवी देखते ही नहीं है जनाब। तो भैया जावेद चौधरी की मर्दाना कमजोरी वाली जो दवाइयाँ उनके नीचे जो लाखों लोग देखते हैं, वो कौन है? वो कौन क्या ऊपर से गिर पड़ते हैं भाई? मतलब वो कौन लोग हैं जो ये व्लॉग देख रहे हैं कि मुनीर फारूक साहब जिसमें कह रहे हैं कि जनाब अभी बहुत सारा कंटेंट और आने वाला है। ये कौन लोग हैं जो देखते नहीं है? आप और मैं ही है ना, इसी कौम को चस्कों की आदत पड़ी हुई है ना, यही चस्के लेते हैं। डकी भाई बेचारा कल्ला बदनाम है। यहाँ तो हर दूसरा बंदा पाकिस्तान के अंदर डकी भाई है। दो आई कैन नेवर अप्रिशिएट द काइंड ऑफ कंटेंट ही मेक्स, द काइंड ऑफ कंटेंट ही क्रिएट्स। मैं कभी भी अप्रिशिएट नहीं करूंगा डकी भाई जो बनाता है। बच्चों को तबाही उतार रहा है, क्या अजीब से घटिया कॉम्प्लेक्स सा कंटेंट बना बना के। ये क्यों पढ़ा लिखा बच्चों को तालीम और तरबियत वाला कि यार साइंस ये कर रही है, दुनिया यहाँ पहुंच गई है, उस तरह का कंटेंट बना सकते हैं। लेकिन डकी भाई क्या करे, आपका नेशनल मीडिया सारे का सारा ये बैठ के कर रहा है, आप गलाजत की उस इंतहा पे एज कौम पहुंचे हुए, तो डकी भाई बेचारा अकेला क्या करेगा। पर आई जस्ट फेल्ट लाइक टॉकिंग टू यू गाइस अबाउट ऑल दिस। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बैठा हुआ था तो मुझे बैठे बैठे वो जब डकी भाई की बार बार मेरे सामने आई हैं चीज़ें, वो गंजे की उसकी और फिर उसकी बेगम के साथ उसकी कोई वीडियो ट्विटर के ऊपर वायरल हुई थी, आई वाज लाइक आई हैव टू टॉक अबाउट इट। हम सब के सब डकी भाई हैं, डकी भाई कल्ला नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।